आज सुबह सूर्योदय के साथ ही जैक का बिल्डर कंस्ट्रक्शन अचानक जग गया। उसने सोचा क्यों ना आज जंगल में एक शेल्टर बनाया जाए। बस फिर क्या था, वह अपने कुत्ते को साथ लेकर गहरे जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वे एक छोटी नदी के पास पहुंचे, जैक ने चारों ओर ध्यान से देखा। वहां उसने अपना बैग रखा और जगह को साफ किया। पास में ही बहुत सारी लकड़ियां पड़ी थीं, जिससे उसका आधा काम आसान हो गया। इन सबको इकट्ठा करके उसने निर्माण शुरू किया। लेकिन जब लगभग सारी लकड़ियां खत्म होने को आईं, तभी उसे नदी में एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा मिला। उसकी खुरदुरी सतह देखकर धोखा मत खाइए। पानी में भीगने के बाद यह और भी भारी और मजबूत हो गया था। यही लकड़ी शेल्टर की दीवारों के लिए बिल्कुल सही थी। रस्सी से बांधकर उसने उसे किनारे तक खींच लाया। फिर खूंटे गाड़कर लकड़ियों को दोनों तरफ पंक्तियों में जमा दिया। जहां उसने यह जगह चुनी थी, उसके पास ही ढेर सारा मलबा पड़ा था, जो निर्माण सामग्री के लिए एकदम उपयुक्त था। ऐसे वन्य शेल्टर में अग्निकुंड, फायर पिट बनाना कितना जरूरी होता है, क्योंकि यह अस्थायी शेल्टर था, इसलिए ज्यादा ऊंचाई की जरूरत नहीं थी। जैक ने फायर पिट तैयार की, उस पर पानी की केतली टांगी और जब छत बनाने की बारी आई तो उसने एक स्मार्ट तरीका अपनाया। दीवारें ऊंची नहीं थीं, इसलिए उसने डाली को मोड़कर एक खिलानुमा ढांचा, आर्च्ड फ्रेम तैयार किया। यह छत केवल ऊपर की ढक्कन नहीं बनी, बल्कि नीची दीवारों की समस्या का हल भी बन गई। छत अभी पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन रात उतर चुकी थी और अब जैक को रात का खाना बनाना था। सौभाग्य से वह एक स्टेक साथ लाया था। उसे बस आग के ऊपर एक पत्थर की स्लैब रखनी थी और उसी पर स्टेक सेंकना था। पत्थर गर्म होते ही उसने लकड़ियां इकट्ठी की, उनसे एक छोटा सा बिस्तर बनाया और जल्द ही उस पर बैठकर गरम स्वादिष्ट स्टेक खाने लगा। आज का भोजन तो हो गया, लेकिन कल का क्या, यह सोचकर जैक के मन में चिंता आने लगी। तो उसने शेल्टर के सामने लकड़ियों से एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया, 2 लाइटें जलाकर रात की सुरक्षा पक्की की और पास की नहर में मछली पकड़ने का जाल डाल दिया। जगह को पत्थरों से बांधकर सुरक्षित किया। फिर छत पर टार अलकतरा लगाकर लकड़ी के टुकड़ों का स्टॉक तैयार किया। रात गहराने लगी थी, आराम करने का वक्त आ गया था। आखिरकार आज उसने काफी मेहनत की थी। अगली सुबह फिर एक नया सुहाना दिन था। जैसा कि कहावत है, आदमी लोहे का बनता है और चावल इस्पात का। खाना छोड़ दो तो भूख खुद याद दिला देती है। नहाना भले ही ताजगी देता है, लेकिन खाने की जगह कभी नहीं ले सकता। भाई जैक काफी देर तक अपने मछली वाले जाल को खोजता रहा, पर उसे एक भी बड़ी मछली नहीं मिली। लग रहा था आज का खाना बहुत साधारण होगा, लेकिन एक बात साफ है, वह काफी हिम्मती इंसान है। जो भी चीज सामने आई उसे खाने से नहीं डरता। उसे पता नहीं था कि वो कैसी रंग बिरंगी मशरूम है, पर उसने उसे साफ पानी से धोया, थोड़ा ग्रिल किया और बिना सोचे खा लिया। अब तो बस किस्मत पर ही भरोसा था। देखते हैं क्या होता है। रात गहराने से पहले भाई ने नदी में एक और जाल डाल दिया, एक और दांव खेलने के लिए। इस बार उसका छोटा सा जाल कमाल कर गया। उसने एक बढ़िया मछली पकड़ ली। लग रहा था आज का खाना काफी शानदार होगा। इतना अच्छा भोजन देखकर जैक ने सोचा क्यों ना यहाँ कुछ दिन और रुक जाऊं। फिर वह दोबारा काम में जुट गया। छत को मिट्टी से पूरी तरह ढक दिया और नदी किनारे बने अपने घर में अपने कुत्ते के साथ बैठकर आराम से मछली पकड़ने लगा।